मैं हमेशा चाची को देखता था कि जब भी मेरे चाचा नहीं रहते थे, वह मेरी तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखती थी। एक दिन अचानक आधी रात को वह मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी कि देखो ना, आज मेरा मशीन खराब हो गया है, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। मैं सोचने लगा कि आधी रात को चाची किस मशीन की बात कर रही है। इससे पहले मैं कुछ बोलता, चाची ने कमरे की बत्ती बंद कर दी और फिर अपने दोनों। मेरा नाम राजन है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी चाची बहुत ही सुंदर और जवान थी और मेरे चाचा की शादी 2 साल पहले ही हुई थी, मगर अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। मेरे पापा और चाचा की अपनी अपनी दुकान है। मैं अपने पापा के साथ अपनी दुकान पे रहता हूँ। यह बात 2 साल पहले की है। हमारा पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था और हमारा खाना खत्म होने वाला था कि चाची चाचा से बोली, चलो ना आज मूवी देखकर आते हैं। तब चाचा कुछ सोचने लगे और बोले, देखो 2 दिन के बाद संडे आने वाला है। अभी तो मुझे दुकान जाना है और आज रात मुझे दुकान का सामान लाने के लिए बाहर भी जाना है। तुम एक काम करो, राजन के साथ जाकर मूवी देख लो। चाची यह बात सुनकर नाराज हो गई। तभी मेरी मम्मी बोली, हाँ छोटी, तू राजन के साथ जाकर सिनेमा देखा। बस इस पर चाची मान गई और फिर मुझे बोली, ठीक है राजन, चलो शाम को हम लोग मूवी देखने के लिए चलते हैं। मैं बोला, ठीक है चाची, मैं भी शाम तक अपना काम पूरा कर लेता हूँ। फिर चाचा बोले, हाँ यही सही रहेगा। अब हम सब लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। जब शाम हुई तो मैं दुकान से आकर तैयार हो गया और मैंने चाची की आवाज लगाई, चलो चाची, नहीं तो मूवी निकल जाएगी। चाची बोली, हाँ बस आ रही हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों घर से निकल गए। सिनेमा हॉल पहुंचने के बाद चाची बोली, टिकट ले लो। मैं और जब टिकट लेने गया तो हाउसफुल हो गया था, इसलिए टिकट नहीं मिला। मैंने चाची को बताया कि टिकट तो नहीं मिला, अब क्या करूं। चाची मुंह बनाकर बोली, सारा मूड खराब हो गया। मैंने कहा, दूसरी मूवी का टिकट ले लेता हूँ। बोली, हाँ ठीक है ले लो। तो मैंने एक रोमांटिक मूवी का टिकट ले लिया। चाची पूछने लगी, यह मूवी कैसी है। तो मैंने कहा, चाची मैंने अभी तक इस मूवी को देखा नहीं है। चाची बोली, ठीक है चलो देखते हैं। फिर हम दोनों अंदर हॉल में आ गए और मूवी देखने लगे। 10 मिनट देखने के बाद एक बहुत ही रोमांटिक सीन आया जिसमें लड़का लड़की को बहुत जोरदार ढंग से किस ले रहा था। मुझे तो चाची के सामने सीन देखकर बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन हॉल में बैठे और आदमी लोग बहुत ही मजे के साथ चिल्ला रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। यह सब देखने और सुनने के बाद मैंने चाची की तरफ देखा। चाची बहुत ही ध्यान से मूवी देख रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि इनको यह सीन देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ही इंटरवल हो गई, लेकिन उसके बाद चाची मुझे बोली, चलो राजन घर चलते हैं। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने कहा, चाची अभी तो मूवी बाकी है। तब चाची बोली, नहीं बस, और अब फिल्म देखने का मूड नहीं है, तुम बाइक लेकर आओ। और यह कहकर चाची उठकर बाहर जाने लगी। मैं भी उठकर पार्किंग से अपनी बाइक लेकर गेट के पास आ गया। अब हम दोनों कुछ ही देर में घर पहुंच गए। हमें इतना जल्दी आया देख मम्मी बोली, क्या हुआ, बड़ी जल्दी आ गए, क्या मूवी ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अरे पूरी बकवास मूवी थी। चाची बोली, हाँ देखने में मन ही नहीं लगा, इसलिए हम लोग बीच में ही छोड़कर चले आए। अब मम्मी कुछ नहीं बोली और अपने काम में बिजी हो गई। मैं भी फ्रेश होकर कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद बाहर चला गया और फिर कुछ देर बाद वापस आया और टीवी देखने लगा। रात होने पर सब लोग आ गए और सभी ने मिलकर खाना आदि खाया। अब सब लोग सोने जाने लगे। मैं भी अपने कमरे में आ गया था। रात के 10 बजे चाची मेरे कमरे में आई और बोली, राजन सो गए क्या। मैं बोला, नहीं चाची, नींद नहीं आ रही है। चाची बोली, अच्छा क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला। अब चाची मेरे पास आकर बैठ गई। अभी वह हमसे कोई बात करती कि इससे पहले ही उनके फोन पर चाचा का फोन आ गया। वह भी वीडियो कॉल था। चाची ने कॉल उठाया और चाचा से बात करने लगी। चाचा बोले, कहाँ पर हो तुम। चाची बोली, राजन के पास। चाचा बोले, वहां पर क्या कर रही हो। तो चाची बोली, बाथरूम गई थी, तो मैंने देखा कि राजन के कमरे की लाइट चालू है, तो मुझे लगा यह बिना बत्ती बुझाए सो गया है।
चाचा बोले ठीक है। चाची बोली ठीक है, मैं कमरे में जाती हूँ, उधर बात करेंगे। और फिर चाची कमरे में चली गई। चाचा बोले काफी सुंदर लग रही हो, पास में होती तो मैं तुमको बहुत ही प्यार करता। चाचा चाची से इसी टाइप में बातें कर रहे थे और चाची को जाते जाते मैंने ये बात सुन लिया था। अब चाची अपने कमरे में चली गई तो मुझे समझ में आ गया था कि आखिर चाची अपने कमरे में किस लिए गई है। चाची ने दरवाजा बंद कर लिया। मैं सोने का कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मैं चाची की तरफ खींचा चला जा रहा था। काफी करवटें बदलने के बाद जब नींद नहीं आई तब मैं अब उठा और चाची के कमरे की तरफ चला गया। कमरा तो बंद था पर मैंने खिड़की से देखा कि चाची ऐसी हरकतें कर रही थी जिसे देखकर मैं पानी पानी हो गया था। मैं दंग था क्योंकि चाची वीडियो कॉलिंग पर बात करते करते चाचा के सामने अपने जिस्म की ओपन नुमाइश कर रही थी। आज मैंने उनका जो रूप देखा उसे देखने के बाद अब मैं अपने आप में नहीं रह गया था। मेरे अंदर मेरी जवानी हिलोर मारने लगी थी। मैं वही खिड़की के पास खड़ा होकर चाची की हरकतों को देख रहा था कि तभी चाची ने अचानक से खिड़की की तरफ देखा तो वहां पर मुझे देखकर वह घबरा गई और मैं भी जल्दीबाजी में वहां से भागकर आकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन सुबह मैं नाश्ता कर रहा था। चाचा और पापा दुकान चले गए थे। मेरी माँ किचन में खाना बना रही थी। तभी चाची मेरे पास आकर बैठ गई और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन मुझे उनसे नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। चाची बोली कल रात को मेरे कमरे के पास क्या कर रहे थे। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था तो मैंने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और दुकान पर निकल गया। शाम को जब हम सब खाना खा रहे थे तो चाचा ने बताया कि उनके एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए वह उनके हालचाल पूछने जाने वाले हैं। अगले दिन वह तैयार होकर अपने दोस्त के घर चले गए जो कि दूसरे शहर में रहता था। मेरे पापा भी दुकान चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और चाची और मेरी माँ ही बचे थे। चाची ने मुझसे कहा मुझे बाजार से कुछ सामान लाने जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैंने कहा ठीक है और फिर मैं अपनी बाइक पर चाची को बिठाकर उन्हें बाजार ले गया। रास्ते में चाची ने मुझसे पूछा तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। चाची की ये बातें सुनकर मैं हड़बड़ा गया और फिर मैंने जल्दी से कहा नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चाची कुछ नहीं बोली और हंसने लगी और फिर बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के बाद शाम को मैं और चाची दोनों वापस घर चले आए। रात के करीब 8 बजे मैं खाना खाकर अपने कमरे में लेटकर मोबाइल देख रहा था। तभी चाची मेरे कमरे में आई और बोली क्या कर रहे हो। मैंने कहा चाची मूवी देख रहा हूँ। चाची मेरे पास आकर बैठ गई तो मैंने पूछा चाची आप किस लिए आई हो। चाची बोली मैं अकेले अकेले बोर हो रही थी तो सोचा तुमसे थोड़ी देर बात कर लूं। मैंने कहा ठीक है। फिर चाची भी मेरे साथ मूवी देखने लगी। मैं हॉलीवुड मूवी देख रही थी। चाची बोली यह कैसी मूवी देख रहे हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा चाची यह हॉलीवुड मूवी है, यह आपको समझ में नहीं आएगी। चाची बोली कोई अच्छी सी मूवी लगाओ ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने चाची से पूछा आप कौन सी मूवी देखना पसंद करेंगे। चाची बोली कोई अच्छी सी बॉलीवुड मूवी लगाओ। मैंने एक बॉलीवुड मूवी लगा दी पर गलती से वो मूवी कुछ ज्यादा ही रोमांटिक निकली। उसे बार बार उस तरह के सीन आ रहे थे। मुझे चाची के साथ देखने में बड़ी शर्म आ रही थी। मैंने कहा चाची यह मूवी अच्छी नहीं लग रही है, कोई और चलाऊं क्या। चाची बोली रहने दो, यह मूवी अच्छी है। थोड़ी देर मूवी देखने के बाद चाची उठी उठी तो मुझे लगा शायद अपने कमरे में जा रही है, पर चाची दरवाजे के पास गई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। चाची को ऐसा करता देख मैंने कहा यह आप क्या कर रही हैं। तो चाची मुझे कहने लगी तुम इतना ना समझ नहीं हो कि तुम्हें यह न पता चले कि मुझे भी किस चीज की जरूरत है। आज मेरी सिलाई मशीन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो। चाची की बात सुनकर मैं एकदम से हक्का बक्का हो गया और अब चाची ने कमरे की बत्ती बंद कर दी और आकर मुझसे लिपट गई। आखिर मैं कब तक अपने आप को संभालता। और फिर मैं भी चाची के साथ देने लगा। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।